स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स टीडीसी पार्ट 3 पेपर 5 के सिलेबस को समझेंगे। तो पेपर 5 में हम लोग को 1757 से 1857 के भारत का इतिहास पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो है सिलेबस का वो है इंडिया इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत, निरंतरता और परिवर्तन की ताकतें। पेपर 5 में हम लोग को 1757 से 1857 तक के भारत का इतिहास पढ़ना है। पेपर 6 में हम लोग 1858 से 1947 तक के भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग को पेपर 5 में 7 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत, निरंतरता और परिवर्तन की ताकतें। परीक्षा के मद्देनज़र इस टॉपिक से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि ना ही तो अतिशयोक्ति न होगी। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत जो सामग्री आती है उसका अध्ययन हम लोगों ने टीडीसी पार्ट 2 में ही कर लिया है। यहाँ हम लोग पुनः उन्हीं बातों को पढ़ते हैं जो कि शुरुआत के लिए आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को आज सिलेबस वाइज समझा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे हम लोग टॉपिक वाइज मुख्य प्रश्नों को हल करते हुए सिलेबस का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोचने और करने में फ़र्क होता है। सारा सिलेबस कवर करना जितना समय बचा है एग्ज़ाम में संभव नहीं लगता, परंतु हम यथासंभव हर टॉपिक को टच करने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है, फाइनल विक्टरीज ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल एंड कर्नाटक। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल और कर्नाटक का पूर्ण विजय। बंगाल और कर्नाटक में अंग्रेज़ों की अंतिम जीत, ये ट्रांसलेशन भी हो सकता है इसका। अगर इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य रहता है, इसलिए हम लोग इसका सांगोपांग अध्ययन करेंगे। तीसरा टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अप टू 1857, वार एंड डिप्लोमेसी एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन, रिलेशनशिप विथ द मराठास, मैसूर, अवध, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, सिंध, बर्मा। फर्स्ट पेज। सबसे इसका अर्थ इस प्रकार है, विस्तार के रूप में युद्ध और कूटनीति, मराठों, मैसूर, अवध, मध्य भारत, पंजाब, सिंध और बर्मा के साथ संबंध। प्रथम चरण। मूलतः हम लोग को इस टॉपिक के अंतर्गत उपरोक्त राज्यों को अंग्रेजों ने किस प्रकार कूटनीति और युद्ध के द्वारा अपने अधीन किया, इसे पढ़ेंगे। प्रथम टॉपिक से प्रश्न न पूछे जाने का कारण यही है कि उसमें मुगल साम्राज्य के कुछल्लू शासकों के बारे में पढ़ना है और उसी समय मराठा तथा अन्य राज्य किस प्रकार अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर रहे थे, ये पढ़ना है, जो कमोबेश हम लोग पेपर 3 में, शायद पार्ट 2 में, पेपर 3 में या 4 में किसी में पढ़ चुके हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण शिवाजी से संबंधित प्रश्न भी, ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग। इस टॉपिक से प्रश्न रहता है पर केवल एक, और इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। चौथा टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी। यह एक ऐसा टॉपिक है मतलब इस टॉपिक में चारों को पढ़ लिया जाए तो एक प्रश्न निश्चित हो जाता है। वैसे भी अगर पिछले वर्ष का छोड़ दिया जाए तो एक तो कोई छूट ही जाएगा ना इस चारों में से, जिसका पिछले साल प्रश्न है। तो इस टॉपिक से चौथे टॉपिक को, इसको ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, इसको पढ़ लीजिए, एक प्रश्न अवश्य हो जाएगा। पांचवा टॉपिक है इकोनॉमिक चेंज 1757 टू 1857। ए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। बी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। बी, डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। सी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
इस टॉपिक के अंतर्गत 1757 से 1857 के मध्य भारत में आर्थिक परिवर्तनों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें ए भू राजस्व बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी, बी भारतीय उद्योगों का पतन, सी कृषि का व्यवसायीकरण पढ़ना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी। अगर आपकी आर्थिक समझ विकसित है तो भी, और यदि आप अभी पैसे धैर्य के बारे में नहीं सोचते हैं तो भी। परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे 2020 में प्रश्न संख्या 5, 6 दोनों इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। छठा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंसिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजा राम मोहन राय। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार है, राजा राम मोहन राय के विशेष संदर्भ में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत और नए बुद्धिजीवियों का उदय। परंतु भावतः यहाँ कहा जा रहा है कि आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में पढ़ना है। राजा राम मोहन राय के विशेष संदर्भ में, अर्थात राजा राम मोहन राय का अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या सोच था, कैसा रवैया था, उनका इसको केंद्र में रखते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा और उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुए बुद्धिजीवी वर्ग और उनका समाज पर प्रभाव का अध्ययन करना है। वैसे इस टॉपिक से हर साल प्रश्न नहीं रहता है, यदि पिछले साल पूछा गया है वो तो हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, मगर दो प्रश्न या 3 प्रश्न इससे रहता है तो पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। 7वां टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति। ये प्रश्न घूमा फिरा कर रहेगा ही रहेगा, इसके बिना पेपर 5 अधूरा है। पेपर 5 क्या, आधुनिक भारत का इतिहास अधूरा है। वैसे इसमें अन्य प्रसिद्ध विद्रोह भी पढ़ने हैं, परंतु प्रश्न 1857 की क्रांति से ही रहता है प्रत्येक वर्ष। अब मतलब कोई दृढ़ निश्चय कर ले कि एक प्रश्न छुड़वाना है तो क्वेश्चन सेट करने वाले अगर सोच ले कि चलो ये 1857 का प्रश्न छुड़वा देना है तो छुड़वा लेंगे, लेकिन हम लोग इंडियन रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश इंपेरियल रूल, पॉपुलर रेजिस्टेंस, ए पॉपुलर रेजिस्टेंस, बी रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज एंड नेचर, तो ये दोनों पढ़ लेंगे, पॉपुलर रेजिस्टेंस भी और रिवोल्ट ऑफ 1857 दोनों जब पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न गारंटेड हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2016 से 22 तक के प्रश्न में हर साल इससे एक प्रश्न रहा ही है, तो इस साल भी रहने का पूरा चांस है। तो यही है सिलेबस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।